Hello everyone, welcome everybody. In this video, I will shall share you through another important requirement update regarding on HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और उसके में देख सकते हो एक परमानेंट रिक्वायरमेंट कह सकते हो, कोई अप्रेंटिस नहीं, कोई टेम्परल नहीं, एक परमानेंट रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट निकल कर आई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तरफ से। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हो, डेट देख सकते हो, 3 अक्टूबर को रिक्वायरमेंट आया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड मल्टी यूनिट शेड्यूल ए मैन्यतना कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द इंडियन नेशनल फॉर अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग पोस्ट। एक परमानेंट वैकेंसी कह सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, प्रेशर मांग रखा है उन्होंने। पहला पोस्ट जो कि डिप्टी मैनेजर के लिए है, E7 का लेवल देख लीजिए, पे स्केल देख सकते हो 1 लाख से 2,60,000। दूसरा पोस्ट डिप्टी मैनेजर E2 लेवल का है, 50 से लेकर 1,60,000 पोस्ट रहेगा, जिसमें भी अलग अलग कैटेगरी सर्वे के लिए, R&D के लिए, M&C के लिए। कुछ देर बाद मैं आपको क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा, तो देखते रहिए। असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज 4 पोस्ट है, जिसमें SC में 1, OBC में 1 और नीचे में 2 पोस्ट, कुल मिलाकर 4 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी आया है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे देख लीजिए, 40 से लेकर 1,40,000 आपका पे स्केल रहेगा। HR के लिए, फाइनेंस के लिए, लॉ के लिए और M&C के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हो 19 वैकेंसी निकल कर आई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तरफ से। एक परमानेंट वैकेंसी और सारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग या कह सकते हो हाई लेवल पोस्ट है, लेकिन क्यों कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आप आवश्यक नहीं। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। एलिजिबली इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन HCL वेबसाइट, जो कि स्क्रीन में आप दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, career@hindustancopper.com। उसको आप विजिट कर सकते हो। आपका जो उसका जो ऑफिशियल साइट है www.scl.com। कैसे अप्लाई कर सकते हो ना, 14/10 से लेकर, अभी शुरू नहीं हुआ, आपने 14/10 से लेकर 4 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लगभग मान के चलिए आपके पास 20 दिन के टाइम आपके पास रहेगा अप्लाई करने के लिए। 14/10 से लेकर 4 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर, डेट को ध्यान दीजिए, उस डेट को याद रखिए, उसी हिसाब आप उससे एंड डेट से पहले अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ क्वालिफिकेशन तरफ से। बस देख लीजिए क्या आपका एसेंशियल या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए आपके पास मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI आउट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू अप्लीकेंट 3 ईयर। छोड़िए, तो हाई लेवल पोस्ट होता है। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, डिप्टी मैनेजर सर्वे के लिए आपको बैचलर डिग्री इन माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग या सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी और M.Tech इन जियोमेटिक्स आपने किया हो तो आप डिप्टी सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिप्टी मैनेजर R&D के लिए आपने बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, PG भी आप कह सकते हो, PG इन केमिस्ट्री क्या हो, प्रीफरेबल विथ स्पेशलाइजेशन इन इनऑर्गेनिक या एनालिटिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं डिप्टी मैनेजर के लिए, आप बैचलर डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में क्या हो या केमिकल टेक्नोलॉजी क्या हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री PG इन केमिस्ट्री में क्या हो, स्पेशली इनऑर्गेनिक या एनालिटिक केमिस्ट्री क्या हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो डिप्टी मैनेजर R&D के लिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर M&C के लिए आपने बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स या इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ आपको 2 ईयर का जो मटेरियल मैनेजमेंट और MBA विथ स्पेशल इन मटेरियल मैनेजमेंट कोर्स किया हो ग्रेजुएशन के बाद, तो आप डिप्टी मैनेजर M&C के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपको मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश आज सब्जेक्ट होना चाहिए। देख लीजिए, लगभग मान के चलिए ओवरऑली मास्टर डिग्री ही मांगा है ऑफिशियल लैंग्वेज असिस्टेंट मैनेजर के लिए। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे कितने साल का लिखा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे देख लीजिए, जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी आया है, पोस्ट कोड 6, 7, 8 ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए आपने 2 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन HR या पर्सनल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60%। आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा
कर रखा किस में, HR या पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन CA या ICWA या फुल टाइम 2 ईयर फुल टाइम MBA विथ मिनिमम 60% मार्क में किया हो तो आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद लॉ के लिए आप बैचलर डिग्री ऑफ लॉ इंक्लूडिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल कर रखा या +2 के बाद 5 साल आपने इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री कर रखा है तो आप मैनेजमेंट लॉ के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग MNC के लिए 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन मटेरियल, आपने PG या डिप्लोमा मटेरियल में कर रखा तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग MNC के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग देख लीजिए। एज लिमिट आपके जो मैक्सिमम एज रहेगा, मिनिमम एज देख लीजिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 साल चाहिए यहाँ पर, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। इवन असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 1 साल चाहिए, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए आपको 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए, और डिप्टी मैनेजर के लिए आपको 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। लगभग यहाँ पे सैलरी देख लेते हैं। मंथली सैलरी अपना क्या रहने वाली है। डिप्टी जनरल मैनेजर के 1,60,000, डिप्टी मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 1,60,000 प्लस, डिप्टी मैनेजर के लिए 7,000 प्लस, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए 53,000 प्लस, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए 50,000 के प्लस आपके सैलरी रहने वाली है। आप चाहे तो एज रिलेक्शन ले सकते हो, SC ST OBC ऐसे सारी एज रिलेक्शन है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर विल बी सॉल्व फॉर द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पर्सनल इंटरव्यू। बस डिप्टी मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका CVT कराया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जो कि 80% एंड इंटरव्यू रहेगा 20%। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड 70%, इंटरव्यू रहेगा 30%। क्वालिफाइंग मार्क देख सकते हो। इसके बाद आपको रिटन एग्जाम बाद इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो में आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसको भी ध्यान दीजिए। कॉम्पनसेशन पैकेज आपको मान के चले PUC के हिसाब से अच्छा खासी सैलरी रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CBT, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। सारी की सारी आपको जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आपको वेरीफाई करने पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस भी आपका जो एक PSU का पोस्ट होते हैं, आपको मेडिकल फिटनेस चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी चाहिए, तो एप्लीकेशन फ़ी मध्य 500 यहाँ पर है। हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hindustancopper.com उसको विजिट करना है। उसके करियर सेक्शन आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद और कुछ इंप्रेशन है। फाइनली SCL तरफ से कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कह सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है। पोस्ट काफ़ी कम है लेकिन प्रेशर है, कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है ज़रूर अप्लाई करिए। वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को के लिए जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हुए इसी तरीके से कुछ एजुकेशन अपडेट या एजुकेशन कंटेंट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।